इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक खिताब में हुकूमत को वार्निंग, कहा अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। न गवर्नर इंतखाबात की तारीख दे रहा है न इलेक्शन कमीशन। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। ये समझते हैं हमें मार पीट कर कंट्रोल कर लेंगे। मुल्क में आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं ऑक्शन से आई है। ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। कॉल टैप पर एक्शन नहीं होता तो मतलब मुल्क में कानून खत्म हो गया। सदर ममलकत का इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी को हंगामी मुलाकात पर बुला लिया। सदर ममलकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। खत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात का भी जिक्र। सदर ममलकत का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का भी इजहार। सदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन अपना काम आइन, कानून और मैंडेट के मुताबिक खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतल्लिक एलामिया जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों को मैंडेट के मुताबिक मुकम्मल, गैर जानिबदाराना, बिला खौफ व खतर और आज़ादाना तौर पर अंजाम देता है। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा कोई और काम नहीं कर रहा। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल किया। सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कराए। सीसीपीओ लाहौर के तबादले का हुक्म मुअत्तल। गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। ऑर्डर के मुताबिक बादियों नजर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तबादलों का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, घड़ी बहुत तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं। इस्तफसार किया कि किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। ऑडियो लीक्स का मामला। FIA ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। पहले मरहले में ऑडियो का लाहौर से फोरेंसिक कराने का फैसला। ज़राए FIA के मुताबिक ये हसास और अहम नौयत की ऑडियो है। फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को इरसाल की जाएगी, जिसकी सिफारिशात की रोशनी में मुकदमा दायर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ ऑडियो के कानून के मुताबिक तहकीकात का ऐलान किया था। नून लीग का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका, कुछ नया सोचें। चौधरी परवेज़ इलाही की मुस्लिम लीग नून की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। साबिक वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में फिर अदलिया पर हमला आवर है, अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। अब मौज़िज़ जज साहिबान के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। नून लीग ने परवेज़ इलाही की ऑडियो टैप को निज़ाम अदल पर सवालिया निशान करार दे दिया। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। गुज़श्ता 4 साल में नून लीग के रहनुमाओं को जेल भेजा गया। 2017 में नवाज शरीफ को फर्जी कहानी पर हटाया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले कि ऑडियो लीक से सारे निज़ाम का निकाब उतर गया। अदालतों पर उंगलियां उठाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। मुआशी बारूदी सुरंगें किसने बिछाई थीं, ये सब कुछ करके टांग पर पट्टी बांध कर बैठ गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने गरीब लोगों का भी ख्याल रख रही थी। एक एहसास था, पनाहगाहें थीं, लंगर खाने थे, एहसास प्रोग्राम चल रहा था। रेडी बानों को, स्टॉल वालों को रेडियां मिल रही थी कि वो कोई 2 वक्त की रोटी कमा सके। सेहत कार्ड था। तनख्वाहदार तबका, उसकी नुमाइंदगी नहीं है इन ऐवानों में। ये जो आज अवाम की चीखें हैं, याद रखें
जो अवाम चीख सकते हैं, कल आप पर चिंगाड़ भी सकते हैं। हुकूमत के पास ऑडियो वीडियो लीक के अलावा कुछ नहीं। इमरान खान आवाम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सब कुछ ठीक चल रहा था, रिजीम चेंज के बाद मुल्क के मौशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन की तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट वफाकी काबीना को इरसाल। NTDC के अफसरान, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से 600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने पर HVDC सिस्टम में फॉल्ट आया। 2 साल में 300 बार खराबी आई, किसी ने तवज्जो नहीं दी। इंक्वायरी कमेटी के जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। ब्रेकडाउन से मुल्क की मईशत को 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। IMF का पाकिस्तान के मिनी बजट पर इत्मीनान का इजहार। जराये के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। 1 माह बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मुसावी लाने पर इत्तफाक हो चुका है। जून 2023 तक $2.6 अरब मौसूल होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के बाद नई दरखास्त दी जाएगी। पाकिस्तान और जर्मनी का तवानाई और तिजारत समेत शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जर्मनी, अपनी जर्मन हम मनसब एनालेना से मुलाकात। हुनरमंद अफरादी कुव्वत की नकलो हमल, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तब्दीली में ताउन पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की बरवक्त और भरपूर मदद पर जर्मनी का शुक्रिया भी अदा किया। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमे का मामला। चेयरमैन PTI ने दहशतगर्दी की दफात खारिज करने के लिए प्रोसिक्यूटर को दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा दहशतगर्दी की दफात अदालती फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने के लिए अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि हर दबाव का मुकाबला करने वाले रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान की मुलाकात, पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अमूर ज़ेर गौर आए। आइंदा इलेक्शन की तैयारी, मसाइल की निशानदही और उनके जल्द अज जल्द हल की हिकमत अमली मुरतब की गई। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है, जल्द या बदेर इदारों को समझ आ जाएगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को फोन करके कह दिया अब फैसला करना है। मुल्क बचाने के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। IMF डील के बावजूद डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। चोरों लुटेरों ने गरीब की जिंदगी आजाब बना दी। 16 रोज मौत की चक्की को भी ससुराल समझकर गले लगाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची का 19 फरवरी को सड़कों पर आने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 11 यूनियन काउंसिल में इंतखाबात कराने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मैंडेट कबूल करना पड़ेगा। बल्दियाती इलेक्शन और कराची किसी का मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाब कराना है, किसी जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं। ज़िमनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.89% का इजाफा, मजमूई शरह 38.42% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक ब्रायलर, घी, खुर्दनी तेल, दाल माश और दाल मूंग के नरखों में इजाफा हुआ। उधर महंगाई की शदीद लहर से गरीब का जीना मुश्किल। मुर्गी का गोश्त 750 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मैंने सिर्फ वजीर खजाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अपने लिए भी मुश्किल फैसले करें, आवाम को इम्तिहान में क्यों डालते हैं। GTA तर्जुमान सायरा बानो का कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कि इसहाक डार से दरख्वास्त है कि 15 या 25 हज़ार तो छोड़ें, अब 50,000 तनख्वाह वाले का बजट बनाकर दिखाएं। लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मार्केट जाकर लोगों का रोना देखें। बिलावल भुट्टो अब महंगाई मार्च सिंध से शुरू करें, आपका साथ देंगे।